नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कवि सेनापति के ऋतु वर्णन के कवित्वों में से कवित्व क्रमांक 4 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिय राई के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भौन कौनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, हिय सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, छतियाँ की छहाँ राख्यो पाउक छिपाई के। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ को। इसका पहला शब्द है शीत, इसका अर्थ है शीत ऋतु। कोपी अर्थात क्रोध करके। चढ़्यो इसका अर्थ है चढ़ाई कर दी या आक्रमण कर दिया। दल अर्थात सेना। निबल इसका अर्थ है निर्बल, यहाँ इसका अर्थ प्रभावहीन से है। अनल अर्थात अग्नि। सूर्य इसका अर्थ है सूर्य। सियराई इसका अर्थ है ठंडा या शीतल। हिम इसका अर्थ है बर्फ। गरम अर्थात गर्मी या ताप। भौन अर्थात भवन या घर। कौनन इसका अर्थ है कोनों में। धूम अर्थात धुआं। नैन बहे अर्थात आंसू बह रहे हैं। हिय इसका अर्थ है हृदय। भीत अर्थात डरा हुआ। पसारी इसका अर्थ है फैलाकर। पानी इसका अर्थ है हाथ। और पाउक इसका अर्थ है आग या अग्नि। आइए अब देखते हैं इसके संदर्भ और प्रसंग को। प्रस्तुत कवित्व हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कवि सेनापति के ऋतु वर्णन के कवित्वों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि सेनापति जी हैं। इसमें कवि सेनापति शीत ऋतु की प्रबलता और अधिकता के कारण उसे एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित करके उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके भावार्थ को। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि शीत ऋतु की प्रबलता या अधिकता के कारण से ऐसा लग रहा है कि शीत ऋतु की सेना ने क्रोधित होकर इस संसार और इस संसार के लोगों पर चढ़ाई कर दी या आक्रमण कर दिया है। और शीत ऋतु की सेना के उस भयंकर आक्रमण से जो अनल है अग्नि, वो भी निबल अर्थात निर्बल हो गई है या शक्तिहीन हो गई है। और गयो सूर्य सियराई के, और उस आक्रमण के प्रभाव से सूर्य अर्थात सूर्य वो भी ठंडा हो गया है, शीतल हो गया है। कवि के कहने का भावार्थ ये है कि शीत की अधिकता के कारण से अब अग्नि में और सूर्य के ताप उसमें पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि शीत ऋतु में जो बर्फीली हवा चल रही है वो शरीर को इस प्रकार से चुभ रही है कि जैसे वो शीत ऋतु की सेना के द्वारा बरसाए जा रहे नुकीले और भयंकर तीर अर्थात बाण हों। रही है गरम भौन कौनन में जाई के, और गर्मी वो भी डर के मारे भौन अर्थात भवन या घर उसके किसी कोने में जाकर वो छुप गई है। यहाँ कवि के कहने का भावार्थ ये है कि यदि गर्मी का अनुभव या एहसास कहीं हो रहा है तो वो किसी भवन या घर के किसी कोने में ही हो रहा है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि लोग उस शीत से बचने के लिए आग जलाकर अलाव तप रहे हैं, और उस अलाव के धुएं से उनके जो नेत्र हैं वो बह रहे हैं, अर्थात उसमें से आंसू बह रहे हैं, जल निकल रहा है।
और लोग अग्नि के इतना समीप, इतना नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हैं उसकी गर्मी लेने के लिए, उसका ताप लेने के लिए, कि ऐसा लग रहा है कि लोग मानो आग पर ही गिरने की कोशिश कर रहे हैं या आग पर ही गिर रहे हैं। ही सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और वो उस अलाव में, उस अग्नि में अपने हाथों को फैलाकर और अपने हाथों को ताप कर भली प्रकार से उनको सुलगाकर, उनको गर्म करके और अपने हिय से, अपने हृदय से लगा रहे हैं। लोगों के इस प्रकार अपने हाथों को अलाव के पास ले जाकर उन्हें गर्म करके अपनी छाती से लगाने के इस दृश्य को देखकर कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों ने उस अग्नि को इस महाशीत अर्थात भयंकर शीत से भीत, डरा हुआ जानकर उसे अपने हाथों को फैलाकर, अपने हाथों में लेकर और उस अग्नि को अपने हाथों में छिपाकर और अपनी छतिया की छाह अर्थात अपनी छाती की ओट में सुरक्षित रख लिया है, उसे छिपा लिया है। अब हम देखेंगे इसकी काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो इस कवित्व में कवि सेनापति ने शीत ऋतु को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित करके उसकी अधिकता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उन्होंने शीत ऋतु के दृश्यों को और उसके प्रभाव को बड़ी सजीवता के साथ वर्णित किया है। यदि कला पक्ष की दृष्टि से हम इसकी भाषा पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इस कवित्व की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, भाषा भावानुकूल और प्रभामयी है। यदि अलंकारों की दृष्टि से हम विचार करें तो सूरी सियराई इसमें सैवर्ण की आवृत्ति हुई है, बरसे विषम इसमें बैवर्ण की आवृत्ति हुई है और पसारी पानी इसमें पैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति होने से यह हमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, इस पंक्ति में हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है तथा साथ ही इस पूरे कवित्व में सांग रूपक अलंकार है। इस प्रकार इस कवित्व में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और सांग रूपक अलंकार, इन तीनों अलंकारों का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। यदि हम शैली की दृष्टि से विचार करें तो इस कवित्व में चित्रात्मक शैली है और छंद की दृष्टि से इसमें कवित्व छंद है, छंद की यति गति प्रशस्य है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। इस प्रकार आज हमने इस कवित्व के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसके काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप कवि सेनापति के जीवन परिचय और उनके कवित्व क्रमांक 1, 2, 3 का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।